बोलो श्री सीताराम महाराज की जय। सभी सत्संगी भाइयों को नमस्कार है महाराज। और आज का प्रसंग जो है महाराज आध्यात्मिक भी है और राजनीतिक भी है। और इस प्रसंग को पूरा श्रवण करने के लिए आप YouTube पर जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से बोलकर निकाल सकते हैं। चिंतन मनन भी करें और इसमें सुझाव भी दें कुछ, और त्रुटियाँ अगर कुछ हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है महाराज। आप देखो महाराज, स्थिति क्या है समाज की। चारों तरफ आप परिदृश्य अगर नज़र डालोगे तो ऐसा लग रहा होगा महाराज कि आग लग चुकी है। चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, गांव स्तर पर हो, शहर स्तर पर हो, देश स्तर पर हो, या फिर पूरे विश्व के स्तर पर हो, पूरी सृष्टि में भी देख लो, आग तो लग चुकी है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की सीमाएं देखें आप कहाँ पहुँच गई महाराज। ये सर पे बैठ गए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पाँचों। ये स्थिति है महाराज। गुरुजी बताते थे कि महाराज सतयुग में ये चरणों में रहते थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर इसके बाद महाराज त्रेता में ये घुटने पे आए और द्वापर में ये कमर पे थे, और कलयुग में तो सर पे बैठे हुए हैं। ये स्थिति है लोभ की कि कुछ पूछो मत। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और सभी के लिए है महाराज, एक की नहीं कह रहे अपन, सभी के लिए। लेकिन विचार करें आप राजनीतिक स्तर की अगर आप बात करें तो इनके लिए क्या, मेरे मत से तो देश में राम राज का जो सपना हमें दिखा रही है सरकार हो, किसी की हो, मैं किसी की राजनीतिक स्तर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो परिदृश्य हमें दिख रहा है सरकारों के, उनके विषय में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, जो राम राज का सपना हमें दिखा रही हैं, क्या इसी तरीक़ा से राम राज आएगा भैया? विचार करें आप। आपको अभी 12 साल हुए लगभग सरकार बना बीजेपी को, लेकिन आपसे तो जनता लग रहा है कि ज़्यादा ही वो हो रही है, दूर होती चली जा रही है। अब वो क्यों हो रही है? विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? विपक्ष विरोध करेगा, आपकी अच्छी नीति का भी करेगा, बुरी का भी करेगा वो तो। लेकिन आपका काम है कि विपक्ष को ना खुश करके जनता को तो खुश रखें। आपसे किसान वर्ग भी परेशान हो रहा है। मैंने आज ही सुना है कि शायद आपने 60% वृद्धि करी है मध्य प्रदेश सरकार में किराए में, बसों के किराए में 60% की वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है, क्या चाह रहा है देश में? ये भी विरोध में हो जाए तुम्हारी। स्थिति अच्छी नहीं है महाराज आपकी। चाहे खाद की स्थिति हो किसान के स्तर पे देख लो आप, या फिर प्राइवेट स्तर पे अगर देखें तो चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हो, प्राइवेट वालों का हाल क्या कर रखा है तुम लोगों ने। आपके यहाँ से न्यूनतम मजदूरी क्या है, दे क्या रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट ठेकेदार, क्या व्यवस्था है महाराज? व्यवस्थाएं तो महाराज नहीं संभल रही। हाँ ठीक है, ठीक तो हो रहा है, लेकिन इससे और भी अच्छा ठीक हो सकता है अगर आप विशेष खास करके जो मोदी जी के नीचे की चेन है बिल्कुल संपूर्ण रूप से गड़बड़ है भाई, पूरी चेन गड़बड़ है जो नीचे से। आप विचार करो, आप विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, आपके यार भाई आंगनों में हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं भैया मेरे, और क्या करना चाह रहे हो? और तुम्हारे सामने देख रहे हो कि तुम्हारे जैसे अच्छे चले जा रहे हैं, कोई लेकर नहीं जा पा रहा साथ। अब और क्या करना चाह रहे हो? धन की कमी नहीं है आप लोगों के पास, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। यार भैया देश को अगर राम राज लाना है, आगे बढ़ाना है, तो सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, जनता को भी करना पड़ेगा और नेताओं को भी करना पड़ेगा। आप जो सांसद विधायक बन रहे हैं, तुम अपनी लोकसभा विधानसभा में खुद का वेतन खुद ही बढ़ा लेते हो यार भाइयों। आपके पास कौन सी धन की कमी आ रही है? विचार करें आप। अरे भैया आप तो, मेरे मत से ये कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि जो भी विधायक सांसद बनेगा उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, और उस पैसा को महाराज देश में लगाएं आप। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। विपक्ष अपना काम कर रहा है, वो अलग विषय है, लेकिन आप जनता को तो खुश रखें, विपक्ष को खुश मत रखो। स्थितियां गंभीर बन रही देश के आगे, चाहे वो युवा हो, चाहे वो जंतर मंतर वाले हों, चाहे ये हो। ठीक है, जंतर मंतर का तो राजनीतिक भी था, ये छात्र नहीं थे। अगर उस विषय पे मैं चर्चा करूं तो किसी को पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन आप विचार करो झारखंड के आंदोलन में जो हो रहा है बच्चों का, जैन जी का, और जंतर मंतर पे अभी मैं टीवी पे देख रहा था, उसमें एक बोर्ड लगा रखा है उन लड़कों ने, कॉलेज वालों ने, कि युवाओं ने, कि हमारे मंच पे कोई भी देश विरोधी नारे नहीं लगाएगा।
कोई भी व्यक्ति, और राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं जाएगा इसमें आंदोलन में, उसे कहते हैं हमारा आंदोलन। कोई गलत शब्द नहीं बोलेगा, ये लिख रखा है। और तुम्हारे यहाँ से क्या नारे लग रहे हैं जंतर मंतर से, हम उसके पक्ष में नहीं है सरकार की, लेकिन तुम्हारे भी साथ हैंगे, इसमें नहीं है महाराज साथ कि आप देश विरोधी नारे लगाएं और इसमें साथ नहीं होंगे भाई। तो मेरा मतलब ये है, मत ये है महाराज के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सबसे पहले सरकारी की जवाबदेहियां हैं, चाहे वो किसान के बाप वाली बात हो, खाद वाली बात हो, न्यूनतम वेतन वाली बात हो, या मान लो आपके जो सरकारी गवर्नमेंट के हिसाब से जो फसलों के रेट हैं वे भी कम हैं, उस हिसाब से भी आप देखें। रोडों की व्यवस्थाएं देखें आप, क्या स्थिति बन रही है, टीवियों पर रोज आ रहा है 4-4, 6-6 करोड़ के रोड रोज 2-2, 4-4 महीने हुए हैं और वो भी महाराज धूरा हिट रही है, उनमें से वो भी टूट रहे हैं, उधड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो भैया जरा सभी से विशेष निवेदन है, अगर अकेले मोदी चलेंगे देश को रामराज बनाने तो महाराज कोई नहीं बना सकता इस देश को। एक आदमी बनाने जाए और हजारों से मिटाने के लिए तुल जाए तो एक आदमी की क्या है। इसलिए भाइयों सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी राजनीतिक लोगों से भी निवेदन है कि व्यवस्थाएं सुधारें, रोडों की व्यवस्थाएं, विशेष करके गाँव के रास्तों का हाल देखें, क्या स्थितियाँ हो रही हैं गाँव की स्थितियाँ ये हो गई हैं रोडों की कि अगर वो तो बरसात तो हो ही नहीं रही, अगर कायदे से बारिश और अगर हो जाती महीना खाड़ 15 दिन तो शायद विदिशा भी बंद हो जाता हमारे गाँव से। तो महाराज कुल 5 से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके बाद की स्थिति रोडों की ये हो रही है महाराज। और तुम्हारी स्थिति ये हो रही है कि तुम महाराज डिफेंडर से नीचे नहीं उतर रहा है, मर्सिडीजों से नीचे नहीं उतर रहे नेताओं का क्या हाल है महाराज देश को। मैं तो ये मत लगा रहा हूँ, विचार लगा रहा हूँ, वो किसी भी पार्टी के नेता हों, आज ये विचार लगाए कि महाराज देश को मेरे अंदाज से तो ना तो अंग्रेजों ने लूटा और ना शायद मुगल काल में लूटा जितना देश हमारे देश के नेता इस देश को लूट रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य दल के हो, इनने लूटा है देश को, खतरनाक तरीके से लूट रहा है। ये देश पीछे अगर होने का कारण है तो हमारे यहाँ राजनेता है महाराज। इसी के साथ आज प्रसंग को समाप्त करते हुए सभी सत्संगी भाइयों को जय श्री सीताराम। सभी को अगले प्रसंग में फिर मिलेंगे महाराज। जय श्री सीताराम।